फाइल? विशेषाधिकार जो राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया था, अच्छा। जिस एप्स्टीन फाइल को लेकर के चर्चा कर रहे थे, जिसके अगेंस्ट में जाकर के किरण रिजिजू जी ने विशेषाधिकार को मामले को लाने की बात की थी और आज सरकार बैकफुट हो गई। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा सदन में योगी जी ने हमें चुनौती दी थी कि बांग्लादेश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और जैसे ही हमारे नेता माता प्रसाद जी खड़े हुए, योगी जी बैकफुट हो गए। अगर राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए थे एप्स्टीन फाइल पे, अगर उस पे विशेषाधिकार आता तो यकीनन सरकार को फिर उस एप्स्टीन फाइल की जांच करनी पड़ती, उसको प्रमाणित करना पड़ता और बाकायदा जांच करके ये साबित करना पड़ता कि वो सारे आरोप निराधार हैं। अब सरकार यहाँ पे आरोप अपने तो पैर पे राहुल स्वयं गांधी कुल्हाड़ी लगा रहे हैं ना मारती। सर, इसी को लेकर तो प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी थी। आप हरदीप रिद्धि जी पुरी ये का बात नाम ले बताइए, रहे हैं, रिद्धि जी एक बात आप बताइए, नाम नहीं सुन घसीट लीजिए, रहे मैं हैं बहुत बड़े देर से बड़े सुन रहा नेताओं हूँ। का। हाँ बिल्कुल, इसकी रिद्धि क्या जी सुनिए ना। ऑथेंटिसिटी है? हाँ बिल्कुल, सुनिए सुनिए। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका का ये अपने पूरे वेबसाइट पे पूरे डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक कर चुका है। कई पन्ने अभी बाकी हैं उसके सामने आने, ये भी बात सत्य है। जी जी। लेकिन जिस एप्स्टीन फाइल को आप जिस तरह से नकार रही हैं, भाजपा के प्रवक्ता नकार रहे हैं, अगर एप्स्टीन फाइल कोई मुद्दा ही नहीं है तो 12 से अधिक देशों में राजनयिकों ने इस्तीफे क्यों दे दिए भाई? 12 से अधिक देशों में बड़े बड़े राजनयिकों के इस्तीफे क्यों हैं? प्रधानमंत्रियों के इस्तीफे हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कब तक आप मोदी जी की को बचाने के लिए इस तरीके की चर्चाओं को विराम देने का काम करेंगे? अगर एप्स्टीन फाइल में कोई किसी का नाम नहीं है, एप्स्टीन फाइल किसी भी तरीके के अनैतिक प्रकरण से संबंधित नहीं है, तो भारत सरकार सीधे खंडन करे, संसद में चर्चा कर लेना इस विषय पे, क्या दिक्कत है? नहीं, भाई एप्स्टीन मोदी जी फाइल के से देश को बेच दिया, इसका क्या तर्क है? ये समझाइए ना सर। एप्स्टीन फाइल तो चलिए एक तर्क अलग ये नहीं मामला है, हो गया। तर्क ये है, देखिए देखिए हाँ। तर्क ये है, चूंकि जो पत्रकारों में जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है, एप्स्टीन फाइल के कुछ पन्ने जो नहीं सार्वजनिक हुए हैं, उसमें कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि अन्य राजनयिकों पे जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों की प्रामाणिकता को सत्य साबित करते हैं। लेकिन अपनी छवि को बचाने के लिए जो आनंद फानन में ट्रेड डील की गई है और जिस प्रकार से अमेरिकी व्यवसायियों के लिए भारत का बाजार खोला गया है, वहां पे भारत के किसानों का जो नुकसान होगा उस पर सरकार किसानों को समझाने में नाकाम साबित हो रही है, विपक्ष को समझाने में नाकाम साबित हो रही है। मैं कह रहा हूं कि आप रशिया मैं से महंगा आपकी तेल ले हर रहे हैं, बात कोई से बात नहीं। सहमत हूं, ठीक है, मैंने मान जी। लिया कि सरकार नाकाम साबित हो रही है, लेकिन सर 2 लाइन में आप मुझे ये समझाइए ना कि सरकार ने देश को कैसे बेच दिया इस ट्रेड डील में? चलिए इसको भी बता दे रहा हूं, स्पष्ट जी। कर देता हूं। जिस दाम पे अमेरिका हमको तेल देगा, 15 से 25 रुपए प्रति डॉलर बैरल, प्रति 15 से 25 रुपए डॉलर प्रति बैरल, रशिया ने उसको भी डिस्काउंट करने की बात कर दी है। अब बताइए, हमें जहां से सस्ता तेल मिल रहा है वहां से लेना अच्छा है कि अमेरिका से महंगा तेल लेकर के जब इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी और जो आपने जीरो टैरिफ रखा है, हमारा टैरिफ तो हमने तो अमेरिका पे कोई इंपोज नहीं किया है। कांग्रेस के सरकार में 3.7 तक वो टैरिफ लगता था, वो शून्य है। लेकिन अमेरिका ने जो टैरिफ हमको दिया है उसके कारण जो परिवहन की लागत बढ़ेगी और जो अमेरिका का अगर किसानी जो प्रोडक्ट आएगा, डेयरी प्रोडक्ट आएगा, अगर वो 30 रुपए का बिक रहा है भारत में आकर के और किसान हमारा जो है वो पूरी लागत के साथ उसको 60 रुपए में बेच रहा है, तो बताइए आदमी किसका नुकसान होना है, किसका फायदा होना है? सीधी सीधी भाषा में ये समझा दें जरा। मैं इसका जवाब अवस्थी जी से लूंगी, लेकिन फिलहाल आर्य अवस्थी जी, विकास जी भी बोले एक बार। लेकिन विकास जी, यहाँ पर अगर विशेषाधिकार हनन के नोटिस की बात की जाए तो पहले खुद जो है किरण रिजिजू जानकारी देते हैं कि प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा, और अब ये सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन नहीं लाया जाएगा। आप इसको कैसे देखते हैं? किस बात पे प्रिविलेज मोशन भी लाएंगे बताइए? उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है उस एप्स्टीन फाइल की? देखिए एप्स्टीन फाइल जो है उसमें मैं पूरे विश्वास के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का खुला हुआ है मेरे पास, उसमें राहुल गांधी जी का भी नाम है, उसमें राहुल गांधी जी का भी नाम है। और राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहा गया है वो मैं बोल नहीं सकता, वो उनके कार्यकर्ता हताश हो जाएंगे। का नाम ले रहे हैं, शुक्र कीजिए कि आज अनीत सिंह नहीं है। हाँ हाँ, मैं खोला हुआ हूं और अभी खोल ले, कोई भी कांग्रेस के हैं, कोई भी, उनमें राहुल गांधी जी का भी नाम है। अभी मैं खोल के बैठा हुआ हूं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। देखिए एक हिस्सा जो एप्स्टीन फाइल का है वो सैटेनिक रिचुअल्स को लेकर है, जिसमें कि सेक्सुअल क्राइम्स किए गए, उसमें अभी तक किसी भारतीय नेता का नाम नहीं। ठीक है, वो एक अलग, आप वो बाल, मलोख और बाफोमेट 3 सैटेनिक देवता हैं जिसकी वो लोग पूजा करते थे, जिसमें बलि चढ़ाते थे। एक वो है ब्लैक रिचुअल्स, रिचुअल्स, सैटेनिक रिचुअल्स, और वो जानते इल्यूमिनाती गैंग का है, उससे भारतीय किसी नेता का संबंध नहीं है। अब 2 लोग मिल बैठ के हम लोग चर्चा करते हैं कि शाहरुख खान ना 500 करोड़ में ये फिल्म साइन करता, तो ये बात इसी तरह फाइल में बहुत सारी स्टोरीज है, सो मेनी स्टोरीज। अब मैं एग्जांपल देता हूं, प्राइम मिनिस्टर का जो जिस रेफरेंस में नाम आया कि इजराइल में गए और नाचने लगे। अब पहली बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि इजराइल के संदर्भ में क्या कोई विदेश नीति में भारत के परिवर्तन हुआ है?
नहीं हुआ है।